हेलो क्लास 6। आज हम मेधावी बालक नामक अध्याय का अभ्यास करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हमने पहले वीडियो में पढ़ा। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, उच्चारणम कुरुत यानी उच्चारण करिए। लोट मीन्स आज्ञार्थक, जिसको कि आज्ञा देते हैं। पहले मैं बोलूँगी, मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। एक बार और, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। नंबर 2, शब्दम योजित्वा लिखत, कि शब्दों को मिलान करके लिखिए। पठ प्लस कत्वा त्वा पठित्वा मीन्स पढ़ करके। क्या होता है ना कि जब हिंदी और संस्कृत में जब दो पदांशों को मिलाकर एक पद बनाया जाता है, तब उनका स्वर यानी कि मात्रा बदल जाती है। कुछ वर्ण लोप हो जाते हैं और कुछ बदल जाते हैं। इसमें क्या है कि जो पदांश है कत्वा, इसमें त्वा अपसर्ग है। अब ये देखो, एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है अपसर्ग। उप मीन्स पहले, यानी कि जो पदांश शब्द के प्रारंभ में लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो पदांश शब्द के बाद में लगता है एकदम एंड में उसे बोलते हैं अपसर्ग। तो इसमें जो त्वा अपसर्ग लगे हैं इन सब में। अब ये देखिए, इसमें मात्राएं भी कुछ चेंज हो गई हैं। पठ प्लस कत्वा पठित्वा पढ़ करके, श्रु प्लस कत्वा श्रुत्वा सुन करके, पि प्लस कत्वा यानी कि पीत्वा पी करके, नी प्लस कत्वा नीत्वा ले करके। अब ये देखिए, भू प्लस कत्वा भूत्वा हो करके, क्रि प्लस कत्वा यानी कि कार्य करके। अब है नंबर 3, उटि देह चने अपि पौरु उवाच सूत्रम स्मृत। ये सूत्र को आपको स्मरण करना है। स्मरण मीन्स याद करना है, ताकि प्रत्येक जिले का नाम जो हमारे राज्य में है आपको अच्छी तरह से याद हो सके। अब है नंबर 4, रंग संयोजनम कृत्वा उत्तराखंडस्य मानचित्रस्योपरि यथा स्थानानां जनपद नामानि लिखत। अब ये देखिए, जो ये मानचित्र बना है ना, डायग्राम बना है, इसमें आपको क्या करना है, पहले कलर फिल करना है, रंग भरना है, और उसमें जहाँ जहाँ जो जिला फिट बैठता है, जो जिस जिले का जो स्थान है वहाँ पर उसका नाम लिखना है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये तो ऑलरेडी कलर्ड है, तो इसमें हम कैसे कलर करें। किसी किसी बच्चों की बुक्स में कलर नहीं है, उसमें ऐसे ही ब्लैंक मानचित्र बनाया है। रंग संयोजन यानी कि रंग भर करके, कृत्वा मीन्स भर के, उत्तराखंडस्य उत्तराखंड के, मानचित्र श्योपरि यानी कि मानचित्र प्लस ऊपरी, मानचित्र के ऊपर, यथा स्थानम एकदम फिट स्थान पर, जो जिसका स्थान है, जनपद नामानि जनपदों के नाम लिखिए। अब ये देखिए, ये उत्तराखंड का मानचित्र है, हमने इसमें भर दिया है। ये देखिए, इधर क्या है हमारा, ये उत्तरकाशी, और इधर जो ये येलो कलर में दिख रहा है यह है चमोली, और ये लेमन कलर का है यह पिथौरागढ़। ये सबसे ऊंचे वाले ज़िले हैं, मतलब इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है। बेटा आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि ज्योग्राफी में, कि जब हम ग्लोब से हमारी अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी की स्टडी करते हैं, तो हम तो जानते हैं कि उसका शेप बिल्कुल वैसे ही रहता है, भले ही साइज छोटा हो जाता है, लेकिन जब हम अपनी अर्थ की स्टडी मैप में करते हैं यानी कि मानचित्र में करते हैं, तो उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि उत्तरकाशी सबसे ज़्यादा हाइट है। हाँ, हाइट पर है, लेकिन चमोली और पिथौरागढ़ ये भी, इनकी हाइट भी सबसे ज़्यादा है, कि यानी कि ये तीनों ज़िले ये सबसे ज़्यादा हाइट के हैं। और जो एकदम नीचे है, नीचे देखिए, ये डार्क रेड कलर का, उसके बगल में ये रानी कलर है, और इधर ये उधम सिंह नगर वाइट कलर में है। ये किस में है, ये प्लेन्स वाले एरिया में आते हैं, ठीक है। और ये जो बीच के जो ज़िले हैं, ये टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, ये उतना हाइट में भी नहीं आते हैं और एकदम मैदानी इलाके में भी नहीं आते हैं, ये मिडिल रीजन में आते हैं।
अब है प्रश्न नंबर 5, उत्तराणि लिखत, यानी कि उत्तर लिखिए। उत्तराखंडे कति जनपदानि सन्ति? कितने कितने जिले हैं? उत्तराखंडे 13 जनपदानि सन्ति। ख सुरेंद्रः एकपदेन किं वदति? यानी कि क्या, सुरेंद्र ने एक पद में क्या बोला? तो हमने सिर्फ किम के जगह में उत्तर लिख दिया है, आपको इसको पूरा लिखना है। कैसे? सुरेंद्रः एक पदेन उटी देह चने अपि पौरु उवाच इति वदति। गौ उटी देह चने अपि पौरु उवाच सूत्रे आगतानां पदानां नामानि लिखत। जो ये सूत्र है, सूत्र में आगतानाम यानी कि आने वाले, जनपदानाम यानी कि जनपदों के नाम लिखिए। तो ये आप खुद ही लिख देंगे। एग्जाम्पल के लिए ऊ मीन्स उत्तरकाशी, टी मीन्स टिहरी। अब ये देखिए, अब है प्रश्न नंबर 6, मंजुषात उपसर्गान चित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। मंजुषात, ये मंजुषात मीन्स क्या होता है? जो ये बॉक्स बना है ना, इसके अंदर जो ये पदांश हैं, इनको ये उपसर्ग हैं। उपसर्ग मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि वो पदांश जो कि किसी शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो मंजूषात यानी कि मंजूषात से उपसर्गों को चित्वा में चुन करके शब्द निर्माण करिए। यथा आ प्लस गच्छति आगच्छति, उत प्लस थाय उत्थाय, उप प्लस विंशति उपविंशति, प्रति प्लस दिनम प्रतिदिनम, आ प्लस जीवनम आजीवनम,